दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इंसानियत, गुनाह, सजा और कुदरत के अजीब निजाम पर मबनी है। ये कहानी है एक नौज़ायदा इंसानी बच्चे और एक प्रासरार सफीद सांप की। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब देहात में न बिजली होती थी न पक्की सड़कें। लोग कनुओं से पानी भरते, सर्दियों की रातों में मिट्टी के चौलाहों के गर्द बैठकर कहानियां सुनाते और जंगल जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एक घने और कदीम जंगल के किनारे सुल्तानपुर नाम का एक गांव आबाद था। चारों तरफ सरसब्ज खेत, आम और नीम के ऊंचे दरख्त, बीच में बहती एक पतली नहर और उसके किनारों पर मिट्टी के घर। इसी गांव में रहता था आसिफ। उम्र कोई 25 बरस, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में समझदारी और लहजे में नरमी। वो कपड़े का ताजिर था, रोजाना जंगल पार करके दूसरे गांव जाता और शाम को वापस आता। आसिफ की बीवी शाहीन थी, उम्र 23 साल, खूबसूरत मगर मिजाज में सख्ती, गुरूर और बेरहमी। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे, मगर इन 2 महीनों में आसिफ ने वो सब देख लिया जो लोग बरसों में भी नहीं देख पाते। शाहीन गरीबों से नफरत करती थी। कोई भिखारी आता तो दरवाजा बंद कर देती, कोई औरत बच्चे के साथ मदद मांगती तो झड़क देती। एक दिन आसिफ को दूसरे शहर से काम की पेशकश मिली। इसने सोचा, कुछ साल मेहनत करके बेहतर जिंदगी बनाई जाए। इसने शाहीन को समझाया, सब इंतजाम किया और गांव से रवाना हो गया। आसिफ के जाने के बाद शाहीन अकेली रह गई, मगर उसकी आदतें न बदलें। एक सर्द रात दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था, वही शख्स जिससे शाहीन का शादी से पहले ताल्लुक था। तन्हाई, ख्वाहिश और गुनाह ने रास्ता पा लिया। वो नौजवान रोज आने लगा और कुछ ही दिनों में शाहीन हामला हो गई। जब उसने हमल की खबर दी तो वो नौजवान खुफजदा हो गया। दिन बदन उसके आने में कमी आने लगी। वक्त गुजरता गया और एक रात शाहीन ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक खूबसूरत नाजिक सा लड़का। मगर ये खुशी नहीं, खौफ का लम्हा था। लोग क्या कहेंगे, शौहर कहाँ है, सच छिप नहीं सकता था। आखिरकार दोनों ने एक खौफनाक फैसला किया, बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए। आधी रात, सन्नाटा, आधा चांद। वो बच्चे को कपड़े में लपेटकर जंगल ले गए। जैसे ही बच्चे को जमीन पर रखने लगे, अचानक झाड़ियों से एक बड़ा चमकदार सफीद सांप निकला। इसने नौजवान के पांव में काट लिया। दर्द, चीख, भागम भाग। बच्चा वहीं रह गया और सांप बच्चे के करीब आकर इसके गर्द हल्का बनाकर बैठ गया। वो सांप हमला आवर नहीं था, वो मुहाफिज था। दूसरी तरफ वो दोनों भागते हुए जंगल में मौजूद एक झोंपड़ी तक पहुंचे। वहां रहता था हकीम शहबाज बेग खां, सांप के जहर का इलाज करने वाला एक नेक दिल बुजुर्ग। हकीम ने बगैर किसी शकवे के नौजवान की जान बचाई, मगर शाहीन ने न शुक्रिया अदा किया न शर्मिंदगी दिखाई। सुबह हुई। हकीम जंगल में जड़ी बोटियां लेने निकले तो उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आगे बढ़े तो देखा, वही नौज़ायदा बच्चा और उसके पास वही सफीद सांप, खामोश पहरेदार की तरह। हकीम ने बच्चे को उठाया। सांप ने कोई मुजाहमत न की। हकीम बच्चे को अपनी झोंपड़ी ले आए, दूध पिलाया, साफ किया। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराकर देखा। हकीम की आंखें भर आईं। बोले, अब तो मेरा है बेटा, ये दुनिया तुझे छोड़ गई मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चे का नाम रखा गया सुल्तान। साल गुजरे, सुल्तान 4 साल का हो गया और उसका सबसे वफादार दोस्त था वही सफेद सांप। वो सांप उसकी हिफाजत करता, उसके साथ रहता, उसका साया बन चुका था। यूं जंगल के एक खामोश कोने में इंसानियत, कुदरत और वफा की एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी।